morning everyone. My name is Akash. I belong to Patiala. I have passed my plus 2 from Government Multipurpose Senior Secondary School Patiala. There are 4 people in my family. They are my parents, myself and my big brother. My hobby is listen to music and create a YouTube video. Now I am doing the preparation of SSC exam. The guidance of Prosperous Academy Chief Mentor RK Sharma sir. That's all about myself. Thank you. तो दोस्तों अब आप आगे वीडियो में देखोगे कि मैं एलसीएम एंड एचसीएफ को ऐसे डिफाइन करूँगा जैसे छोटे बच्चे करते हैं, तो इसी तरीके से सर हमें सिखाते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपसे शेयर करूँगा एलसीएम एंड एचसीएफ की पूरी डिटेल्स, जैसे हमारे सर ने हमको सिखाया है उसी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर दोस्तों आप वीडियो को स्किप करते हो तो आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों एलसीएम को हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों यह तो होगी एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म्स। अब हम आगे जानते हैं एलसीएम के बारे में। तो दोस्तों चलिए अब हम समझते हैं एलसीएम होता क्या है। तो दोस्तों एलसीएम को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 वैल्यू ले रखा 12 एंड 18। तो दोस्तों आपको एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा, तो दोस्तों एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा 12 18 फाइंड आउट एलसीएम। या फिर दोस्तों आपसे एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 12 और 18। तो दोस्तों अब हम इसे कैसे करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। आपको 12 और 18 को अब करना है, डिवीज़न करना है। और डिवीज़न हम कैसे करते हैं, डिवीज़न हम सबसे पहले छोटी संख्या से शुरू करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या है 2, हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और 6 टू द 12 एंड 2 9 दी 18। तो दोस्तों इसी तरह से अब ये 6 और 9 जो वैल्यू आई है, अब ये दोस्तों ये होगी 3 से डिवीज़न। तो हम करते हैं 3 टू दी 6 और इसी तरह हम करते हैं 3 3 दी 9। तो दोस्तों अब हमारे पास आया है 2 और 3। अब ये 2 जो 3 आया है अब हम इसे 2 से करेंगे। तो दोस्तों 2 1 दी 2 और 3 का हम ऐसे ही नीचे लिख लेंगे और इसके बाद हम इसे 3 से डिवीज़न करेंगे। तो दोस्तों हम करते हैं 3 1 द 3 3 1 द 3। तो दोस्तों हमारे पास आया 1। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट में 1 आ गया और हमारा यहाँ पर निकल कर आया है 2 3 2 3। तो दोस्तों अब हमको करना क्या है, अब हमको इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो दोस्तों अब हम करते हैं मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो 3 को 2 से करेंगे हमारे पास आएगा 6 और 6 को 2 से करेंगे 12 और 12 को 3 से करेंगे 36। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया है 36। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारा जो आंसर 36 निकल कर आ गया है। तो आपको अगर डाउट है ये 36 जो इसका राइट आंसर है या नहीं, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि अगर 12 और 18 के टेबल में अगर 36 आता है तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो सही है। अगर आपका 36 जो है 12 के टेबल में आ रहा है और 18 के टेबल में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको पता लग गया होगा कि 36 जो हमारा आंसर आया यह बिल्कुल राइट है। तो अब हम जानेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल के जो इसका मीनिंग है वो क्या है। तो हम पहले बात करेंगे कॉमन मल्टीपल के बारे में। तो दोस्तों कॉमन मल्टीपल का मीन्स यही होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था 12 और 18 के टेबल में 36 जो आया था हमारा आंसर, अब वो कॉमन था, इसी का मतलब होता है कॉमन मल्टीपल। आई होप दोस्तों आपके सभी डाउट एलसीएम को लेकर क्लियर हो गए होंगे।
अब हम बात करेंगे HCF के बारे में। तो फ्रेंड्स, HCF के बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉस्पेरस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो अब हम बात करते हैं HCF की, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए दोस्तों, आपको वैल्यू दी गई है 12 एंड 18। तो दोस्तों मान लीजिए आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि 12 और 18 का HCF निकाले, तो आप कैसे निकालोगे। तो दोस्तों, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता 12 और 18 का एलसीएम निकालो, तो उसका मेथड तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपसे HCF के बारे में पूछा जाता है तो आप उसको कैसे निकालोगे, अब मैं आपको यह बताता हूँ। तो दोस्तों, HCF निकालने का तरीका ऑलमोस्ट सेम एलसीएम निकालने के जैसा ही होता है, बट इसमें मेन डिफरेंस यह होता है कि एलसीएम में हम वैल्यू को तब तक काटते हैं जब तक एक ना आ जाए, और HCF में ऐसा कुछ नहीं है, हम तब तक काटते हैं जब तक लास्ट की वैल्यू ऐसी ना आ जाए जो ना कटे, तब तक हम उसे सॉल्व करते हैं HCF को। 2 6 दी 12 और 2 9 दी 18। अब ये 6 और 9 ये अब 3 से डिवीज़न होगा, तो हम करते हैं 3 2 द 6 एंड 3 3 द। तो दोस्तों, अब ये लास्ट में हमारे पास बचा है 2 और 3। 2 और 3 जो है डिवीज़न नहीं हो रहा है, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। बट जो हम एलसीएम करते हैं तो एलसीएम में हम उसको तब तक करते हैं जब तक कि एक ना आ जाए, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एचसीएफ को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, बट ध्यान रखना है, हमने एलसीएम में जब तक एक ना आ जाए तब तक हमने उसे सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास आया है 2 और 3 निकल कर। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो मैं करता हूँ 2 × 3, तो इसका आंसर आया दोस्तों 6। तो दोस्तों, इसका जो आंसर आया है 12 और 18 का 6। अब हम यह जान लेते हैं कि ये जो 6 आंसर हमारा आया है यह सही है या नहीं। तो इसे हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, पहले आपको पता होना चाहिए 12 और 18 के फैक्टर। तो दोस्तों, अब आप बोलोगे कि ये फैक्टर क्या होता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों, जो ये फैक्टर, अगर तो दोस्तों आपको पता है कि ये फैक्टर क्या होते हैं तो आप इजीली समझ रहे होंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फैक्टर निकाल लेते हैं 12 और 18 का। तो चलिए मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। 12 का फैक्टर जैसे दोस्तों हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए जैसे कि 12 के फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। इसी तरीके से हम 18 के फैक्टर निकालते हैं। जैसे 18 का फैक्टर है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और तो 18 मैंने खुद ये है। फैक्टर कैसे निकाले, अब ये आपको समझना है। तो मैं आपको बताऊंगा फैक्टर के बारे में। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ फैक्टर। देखो, जो 1 है ये 1 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। जो 2 है इसको भी हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं। जो 4 है ये भी 12 से डिवाइड होगा। जो 6 है ये भी 12 से डिवाइड होगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ फैक्टर के बारे में डिटेल्स। तो दोस्तों, ये 12 है और ये 18, ये दोनों हैं वैल्यू। इनके फैक्टर हैं 1 2 3 4 6 एंड 18 के हैं 1 2 3 6 9 8। तो ये फैक्टर कैसे कैसे निकाले हैं मैंने, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे ये मैंने लिखा है 1, जो 12 है इससे डिवाइड हो जाएगा। जो 2 है ये भी हो जाएगा, 3 है ये भी हो जाएगा, 4 है ये भी हो जाएगा, 6 है ये भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। ये देखिए 6, ठीक है। अब हम ये ली 12,
वैल्यू। तो ये देखो 12, इसको बोलते हैं दोस्तों फैक्टर, यानी कि ये जो वैल्यू निकली है इसको ही बोलते हैं हम फैक्टर। ये देखो ये है फैक्टर और ये है फैक्टर। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। अगर यहाँ पर लिख दूँ 5, अगर हम 5 को 12 से करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो इसका फैक्टर नहीं बनेगा, प्रॉपर फैक्टर नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ 10 आएगा तो ये नहीं होगा। तो आपको ऐसे ही वैल्यू होती हैं जो 12 की, जो इससे डिवाइड हो जाएं। इसी तरह 18 की भी हो जाती है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हमको पता करना है कि जो ये हमारा आंसर है ये सही है या नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हमें इसमें से देखना है कि इसमें हाईएस्ट नंबर है जो सेम इन 12 की वैल्यू में भी आ रहा है, 18 में। अब हमें ये चेक करना है। तो आप देख सकते हैं जो 6 है हमारा, ये 12 में भी आ रहा है और 18 में भी आ रहा है। इससे बड़ा नहीं है कोई दोस्तों, हमको छोटा नहीं, इसमें हमें बड़ा देखना है। तो आप देख सकते हैं ये 6 है, ये दोनों में आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है और ये हाई है। तो ये हमारा हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6। तो अगर आपको परीक्षा में, तो दोस्तों अगर परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है 12 एंड 18 का आंसर, तो इसका राइट आंसर इस होगा 6। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा LCM एंड HCF। आई होप दोस्तों आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे LCM एंड HCF को लेकर। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम उसका आपको रिप्लाई जल्द से जल्द देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारी ये प्रोस्पेरस एकेडमी है, जिसके जो चीफ मॉनिटर हैं RK शर्मा सर, यह दोस्तों बहुत ही अच्छी गाइडेंस देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे सर हैं RK शर्मा सर, इनका जो पढ़ाने का तरीका है और टीचरों से बिल्कुल ही अलग है। तो दोस्तों ये हमें एज ए फ्रेंड पढ़ाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जो हमारे सर हैं RK शर्मा सर, इनकी जो कोचिंग सेंटर है वो पटियाला में अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आपको कोचिंग लेनी होगी हमारे सर से तो आप सर के यहाँ विज़िट कर सकते हैं। सर का एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे सर से। और हाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो लोग पटियाला से हैं वो तो ईज़िली सर से कोचिंग ले सकते हैं। और जो मेरे दोस्त पटियाला के बाहर से हैं उनके लिए सर ने यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है प्रोस्पेरस एकेडमी। तो आप वहाँ से सर से नॉलेज ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों का नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जैसे ही हमारे सर अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।